गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है एरिल हैलाइड की एल्डिहाइड की रिएक्शन। तो एरिल हैलाइड की रिएक्शन के अंदर कल हमने पढ़ा था विपार्श्व श्रृंखला में हमने क्या करवाया, हैलोजनीकरण। आज हम पढ़ेंगे डाई एजोटीकरण। आज हम पढ़ेंगे डाई एजोटीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? डाई एजोटीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाई एजोटीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नाइट्रस अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नाइट्रस अम्ल। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्राइड। क्या लेंगे? सोडियम नाइट्राइड NaNO2। सोडियम नाइट्राइड की जो रिएक्शन है वो हम करवा देते हैं HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से ये जो Na है ये निकल जाएगा हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन जुड़ जाएगा Na के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा NaCl प्लस और प्लस में क्या आ जाएगा HNO2। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रस अम्ल कहते हैं या नाइट्रस एसिड कहा जाता है। ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जब बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा होता है, NH2 समूह। यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, NH2 समूह जोड़ेंगे और इनकी रिएक्शन करवा देंगे HNO2 नाइट्रस अम्ल और इससे करवा देंगे HCl के साथ। ठीक है, तो जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो नाइट्रोजन है वो और ये जो नाइट्रोजन है और ये जो Cl है ये जुड़ जाएंगे यहाँ। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगा बेंजीन पर क्या आ जाएगा N2Cl। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन प्लस में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो प्लस में क्या आ जाएगा 2H2O। क्या बनेगा? प्लस में 2H2O। ठीक है, तो डाई एजोटीकरण में सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सर्वप्रथम सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन है वो किससे करवाएंगे, HCl के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl और क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड बनेगा। ठीक है, फिर डाई एजोटीकरण की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या कहेंगे कि हम क्या लेंगे, एनिलीन। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है इसका? एनिलीन। तो ये जो एनिलीन है, ठीक है, इस एनिलीन की रिएक्शन किससे करवा देंगे, नाइट्रस एसिड और HCl के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड और प्लस में क्या आ जाएगा 2H2O। ठीक है, अब इस एनिलीन की बहुत सारी रिएक्शन है, उन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। भी कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन कौन सी रिएक्शन करता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बनती है देखिए, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है अपने पास, देखिए अपने पास क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास में है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ेगा, N2Cl। क्या जुड़ेगा, N2Cl। ठीक है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम की क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो किससे करवा देंगे, HCl के साथ और किसके प्रेजेंस में, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में। इसके प्रेजेंस में Cu2Cl2 और क्या हो जाएगा HCl। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ से क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो इसे क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये जो क्लोरोबेंजीन होती है इसको हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, सैंडमेयर रिएक्शन। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl के साथ और क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अगर यह रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में गर्म की जाए, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को
हम क्या करते हैं, कॉपर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाती है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गाट्रामान रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, गाट्रामान रिएक्शन कहा जाता है। ये होती है गाट्रामान रिएक्शन। ये कॉपर की प्रेजेंस के अंदर इसको गर्म करेंगे तो इसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, गाट्रामान रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर यही रिएक्शन अगर हम क्या करें, यहाँ से कैटलिस्ट को चेंज कर देते हैं, अगर इसी की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, HBr के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, Cu2 और Br2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ से ब्रोमोबेंजीन। इसे भी क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और यदि इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ यदि इसको गर्म करते हैं तो यह क्या बना देता है, आइडोबेंजीन। क्या बनाता है ये, आइडोबेंजीन। तो कहने का मतलब बेंजीन के साथ में क्या जुड़ जाएगी, आयोडीन, तो ये बना लेगा आइडोबेंजीन। तो इसे क्या बोलते हैं, आइडोबेंजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइडोबेंजीन। ठीक है, तो इसकी क्या रिएक्शन है, सर्वप्रथम क्या कहेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवा देंगे, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में HCl के साथ, तो ये क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। इसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। और यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर की प्रेजेंस में यदि गर्म करते हैं तो क्या बनाती है ये, क्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, गाट्रामान रिएक्शन। क्योंकि रिएजेंट यदि चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर इसको हम HBr के साथ में और Cu2Br2 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, ब्रोमोबेंजीन। तो ये भी क्या होती है, सैंडमेयर रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमने क्या किया, ओनली फॉर कैटलिस्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, और रिएक्शन यहाँ से किससे कराती है, HCl के साथ, और यहाँ के साथ हो जाएगी HBr के साथ, तो ये भी क्या कहलाएगी, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को यदि पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनाती है, आइडोबेंजीन। क्या बनाती है, आइडोबेंजीन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये डाइएजोटीकरण की क्या है, सामान्य रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है रोसिंग प्रक्रम। क्या है रोसिंग प्रक्रम, नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी रोसिंग प्रक्रम। 2 नंबर रिएक्शन क्या है, रोसिंग प्रक्रम। देखिए नेक्स्ट है रोसिंग प्रक्रम। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रोसिंग प्रक्रम है 2 नंबर रिएक्शन। रोसिंग प्रक्रम, तो सर्वप्रथम हम क्या लेंगे, सर्वप्रथम यहाँ से अपने पास में क्या आएगी, बेंजीन। क्या आएगी, बेंजीन। तो बेंजीन बनाने की यानी क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है, रोसिंग प्रक्रम है वो क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या है, औद्योगिक विधि है। क्या है ये, औद्योगिक विधि यानी मेथड है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या लेंगे, बेंजीन। क्या लेंगे, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन करवा देंगे HCl के साथ और वायु के प्रेजेंस में यानी 1/2 O2 के साथ। ठीक है, तो बेंजीन है वो क्या करेगी, HCl और वायु के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करेगी, कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 की प्रेजेंस में क्या करेगी, रिएक्शन। तो आपको पता है कि ये जो Cl है वो तो जुड़ेगा यहाँ, और यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बना लेगा आपके पास में, ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन प्लस। अब देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ से अगर Cl को जोड़ेंगे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो जैसे हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वहां पर क्या ऐड होता है, Cl ऐड हो जाएगा।
तो ये हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, तो प्लस में क्या आ जाएगा H2O, क्या आ जाएगा H2O। तो रोसिंग प्रक्रम की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। और ये जो क्लोरोबेंजीन होती है ये इसकी क्या है, क्लोरोबेंजीन को बनाने की रोसिंग प्रक्रम वो क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है या इसकी औद्योगिक विधि है। तो रोसिंग प्रक्रम की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। इसके बाद में आती है होल्शडीकर अभिक्रिया। ये होल्शडीकर अभिक्रिया का मतलब आप समझते हैं कि क्या होती है होल्शडीकर अभिक्रिया। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का हम क्या करवा देंगे, ब्रोमीनीकरण। क्या करवाएंगे, ब्रोमीनीकरण। तो कहने का मतलब ये जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, होल्शडीकर अभिक्रिया कहते हैं। ये पीछे भी पढ़ी हमने। तो 3 नंबर रिएक्शन क्या है इसकी, होल्शडीकर अभिक्रिया। होल्शडीकर रिएक्शन क्या है वो देखिए। तो होल्शडीकर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये हो गया बेंजीन और बेंजीन के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, COO क्या जुड़ा हुआ है, Ag। तो सिल्वर लवण यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या है, सिल्वर लवण है और इसका हम क्या करवा देंगे, ब्रोमीनीकरण। क्या करवाएंगे, ब्रोमीनीकरण। इसका हम क्या करवा देंगे, ब्रोमीनीकरण। तो जैसे इसका ब्रोमीनीकरण करवाएंगे वो भी किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन वो क्या कहलाती है, वी कार्बोक्सिलीकरण भी कहलाती है। क्या कहलाती है, वी कार्बोक्सिलीकरण। तो वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होना, CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। तो CCl4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, एक तो निकलेगा AgBr। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, AgBr प्लस। अगर CO2 बाहर निकल तो क्या बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, CO2 प्लस। अब क्या बच गया, ब्रोमीन वो जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ, तो प्लस में क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो ये हो जाएगा अपने ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन को बनाने की कौन सी मेथड है, होल्शडीकर रिएक्शन कहा जाता है। और ये जो होल्शडीकर रिएक्शन है इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। और ये जो ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। वी कार्बोक्सिलीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे CO2 को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसकी केमिकल, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए एल्डिल हैलाइड की ये तो सामान्य नॉर्मल रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे इसकी, क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिए एल्डिल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट है एल्डिल हैलाइड के भौतिक गुण। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आता है एल्डिल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है देखिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें सर्वप्रथम तो एरिल हैलाइड होते हैं, क्या होते हैं, एरिल हैलाइड। ये कलरलेस एंड लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड और ऑयली मेटल्स होते हैं। ऑयली प्रोडक्ट के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, ऑयली प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि एरिल हैलाइड होते हैं वो रंगहीन पदार्थ होते हैं और तेल के समान होते हैं। और इनकी जो प्रकृति है, इसकी नेचर है, तो वो क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या इसका कि ये H2O में डिजोल्व नहीं होते या H2O में डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दैट एग्जांपल अल्कोहल, ईथर, ETC क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिजोल्व। ये कहने का मतलब ये है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया आदि में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि एरिल हैलाइड होते हैं। क्या होते हैं, एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड का जो डेंसिटी होती है, क्या होती है, डेंसिटी, वो वाटर से क्या होती है, अधिक होती है। यानी इनका जो घनत्व होता है, भी एरिल हैलाइड का क्या होता है, घनत्व है, वो वाटर से क्या होता है, अधिक होता है। एरिल हैलाइड का घनत्व क्या होता है, वाटर से अधिक होता है। ठीक है,
इनमें अभिलाक्षणिक युक्त गंध होती है, इनमें विशेष प्रकार की स्पेसिफिक क्या होती है, इसमें गंध आती है। ये कहने का मतलब इनमें क्या आती है, स्पेसिफिक यानी इसमें विशेष प्रकार की क्या आती है, गंध आती है। इनमें गंध क्या होती है, विशेष प्रकार की, यानी विशेष प्रकार का मतलब इसको पहचान की जा सकती है, इनकी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्मेल को प्रेजेंट कर रहे हैं। और 5 नंबर क्या है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग जो पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इसका ऑर्डर क्या है, इसके आधार पर बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर तो मैक्सिमम किसका होता है, मैक्सिमम होता है एरिल आयोडाइड, किसका होता है, एरिल आयोडाइड का, ठीक है। उसके बाद में किसका होता है, एरिल ब्रोमाइड का, किसका होता है, एरिल ब्रोमाइड का। और उसके बाद में किसका होता है, एरिल क्लोराइड का, किसका होता है, एरिल क्लोराइड। और फिर किसका होता है, एरिल फ्लोराइड का। ये कहने का मतलब इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इनका ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, तो मैक्सिमम किसका हो जाएगा, एरिल आयोडाइड का, फिर किसका हो जाएगा, एरिल ब्रोमाइड का, और फिर किसका होगा, एरिल क्लोराइड का, और फिर किसका हो जाएगा, एरिल फ्लोराइड का। तो ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या होता है, ये ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर। तो कहने का मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एरिल हैलाइड। तो सर्वप्रथम क्या है, इसके फर्स्ट ऑर्डर क्या है, तो कहने का मतलब एरिल हैलाइड होता है, क्या होता है, एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, और इनकी जो विशेष क्या है, ये ऑयली पदार्थ के रूप में होते हैं, तेलीय पदार्थ के रूप में होते हैं। ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कार्बनिक विलायक है उसमें क्या होते हैं, विलय, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन आदि में क्या होता है, डिजोल्व हो जाते हैं। एरिल हैलाइड है उसका जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो पानी से क्या होता है, अधिक होता है। और इन जो एरिल हैलाइड्स में विशेष प्रकार की गंध आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, विशेष प्रकार की गंध, सुगंध आती है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का यानी से जो कवकनाथ का जो गुण होता है वो घटता क्रम क्या है, तो सबसे किसका होता है, आयोडीन का, फिर किसका होता है, ब्रोमाइड का, फिर किसका होता है, क्लोराइड का, फिर किसका होता है, फ्लोराइड का। तो ये इसकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद में आते हैं इसके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए इसके बाद आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एरिल हैलाइड की। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं एक ही होते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें केमिकल रिएक्शन निम्न है। क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो एरिल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन क्या है, 1 नंबर, बेंजीन वलय पर, इस पर बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन से नहीं, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन। क्या होता है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन। 2 नंबर रिएक्शन क्या है, मेटल से रिएक्शन, इससे मेटल से रिएक्शन या धातुओं से अभिक्रिया। 3 नंबर क्या अपने पास, अपचयन या इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। 4 नंबर क्या है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन। क्या है, नाभिक से नहीं और क्या है, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है इसकी एरिल हैलाइड की। भी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर 4 रिएक्शन है। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, मेटल से रिएक्शन यानी धातु से रिएक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन, और 4 नंबर है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन। तो ये इस एरिल हैलाइड की क्या रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन से नहीं का जो प्रतिस्थापन है वो किस प्रकार से होता है, तो क्लोरोबेंजीन को हम अनुनाद के द्वारा प्रेजेंट करते हैं या अनुनाद के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले अपनी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या आता है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तो सबसे पहले आता है 1 नंबर
एक नंबर केमिकल रिएक्शन क्या है, बेंजीन वलय पर क्या है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। बेंजीन वलय पर क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो इसको हम क्लोरोबेंजीन के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा क्लोरोबेंजीन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन ये हो जाएगा अपने पास में क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन के पास में आपको पता है, तो क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरीन के पास में क्या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन। तो कहने का मतलब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो रिएक्शन क्या हो जाती है, तो रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड Cl और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये आपके पास में कंपाउंड आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास में कंपाउंड, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इसको यहाँ दे रहा है और ये इसको यहाँ दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये यहाँ में आकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन में आ जाएगा क्लोरोबेंजीन के अंदर। देखिए तो बॉन्ड की दिशा क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, Cl पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये बॉन्ड का रोटेशन हो, ये न होकर कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो बॉन्ड की दिशा क्या होगी, देखिए बॉन्ड की दिशा हो जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड क्या आएगा, Cl और क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कहने का मतलब बॉन्ड की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा और फिर कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ। ठीक है, फिर ये क्या कहता है कि ये इसको यहाँ देता है और ये इसको वापस। तो बॉन्ड की रोटेशन देखिएगा किस प्रकार से चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये आ जाता है, तो यहाँ और फिर यहाँ और यहाँ। तो देखिए, तो इस प्रकार अनुनाद के द्वारा हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा आर यानी अनुनाद प्रभाव के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। भी अनुनाद के द्वारा इसको क्या मिलता है, स्थायित्व प्राप्त होता है। तो ये बेंजीन वलय की क्या होती है, रिएक्शन। तो अनुनाद के द्वारा इसे क्या कर सकते हैं, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन है उसको अनुनाद के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो क्लोरोबेंजीन को हमने अनुनाद के द्वारा प्रदर्शित किया है, किसके द्वारा, अनुनाद के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्थोपेरा, ऑर्थोपेरा रिएक्शन की बात करें। किसकी बात करें, ऑर्थोपेरा रिएक्शन की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्थोपेरा रिएक्शन के अंदर हम जानते हैं कि बेंजीन वलय है, उस बेंजीन वलय पर आपको पता है कि ये कोई बेंजीन है। ठीक है, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कोई भी समूह जुड़ा हुआ है। अगर आने वाला समूह यदि इस स्थिति पर जोड़ता है क्या बोलते हैं, ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो। यदि यहाँ जुड़ता है Cl इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो, और ये क्या हो जाता है, मेटा, और ये क्या कहलाती है, Cl जोड़ने पर ये कहलाता है पेरा। तो आपको पता है कि ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ऑर्थो व पेरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक, और मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। कहने का मतलब कि क्लोरोबेंजीन है, उस क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो मेटा पेरा पर देखा जाए तो ये जो ऑर्थो है ये इसके ऊपर और पेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कि उसमें कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है। अगर मेटा पोजिशन होती है उस पर क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब ऑर्थो व पेरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एंड मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑर्थो पेरा पोजिशन किस प्रकार से बनती है। तो ये ऑर्थो पेरा पोजिशन है। इसके बाद हम रिएक्शन की बात करें, इसके जो रिएक्शन है वो देखिए किस प्रकार से हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ऑर्थो व पेरा रिएक्ट करेंगे। जैसे अपने पास में क्लोरोबेंजीन है, क्या अपने पास में क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन का हमने क्या करवा दिया, हैलोजनीकरण। तो ये हो गया अपने पास में क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का हम जैसे ही क्या करवाएंगे, हैलोजनीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हैलोजनीकरण, और वो भी किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, FeCl3 की प्रेजेंस में।
तो क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो Cl तो यहाँ पर पहले से जुड़ा हुआ है, अन्य वाला Cl यहाँ जुड़ता है तो क्या कहलाएगा, ऑर्थो। अगर ये यहाँ जुड़ता है Cl तो क्या कहलाता है, पैरा। यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ये पैरा। क्या कहलाएगा, पैरा। इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसे क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरो और क्या बोलेंगे, बेंजीन। ठीक है, IUPAC का यदि नोमेनक्लेचर करें, IUPAC, तो IUPAC नोमेनक्लेचर करने क्या आएगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर यहाँ से नोमेनक्लेचर करें तो 1, 2, 3 और क्या आएगा, 4, तो क्या आएगा, 1,4 डाइक्लोरो और क्या आ जाएगा, बेंजीन। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और क्या बनेगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। बेंजीन वाले पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन संलयन का प्रतिस्थापन। ठीक है, तो कहने का मतलब हैलोजन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में होती है, FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। और FeCl3 आपको पता है किसके समान व्यवहार करता है, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसकी और भी रिएक्शन है, अदर रिएक्शन भी है कि अगर हम इसको क्या करवा देंगे, सल्फोनीकरण करवाएंगे, क्या बनेंगे, सल्फोनीकरण। ठीक है, तो सल्फोनीकरण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण किस प्रकार से होगा, जैसे क्लोरोबेंजीन में क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन है, उसका सल्फोनीकरण करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, H2SO4 के साथ। इसके साथ करवाएंगे H2SO4 के साथ, इसका क्या हो जाएगा, सल्फोनीकरण। क्या हो जाएगा, सल्फोनीकरण हो जाता है। तो सल्फोनीकरण होगा तो ये क्या बना लेगा, ऑर्थो और पैरा सल्फोनीकरण एमिनो एसिड बनाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या आ जाएगा, SO3H। ठीक है, Cl और यदि SO3H कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पर, कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पर। ठीक है, इसे क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो, क्या आएगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका क्या करवा सकते हैं, सल्फोनीकरण करवा सकते हैं, इसका हम नाइट्रीकरण करवा सकते हैं, इसका हम एसिडीकरण भी करवा सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे आगे। तो सल्फोनीकरण हमने पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, हैलोजनीकरण। ठीक है, तो कहने का मतलब कि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन संलयन का प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है। तो ये इसकी क्या थी, केमिकल रिएक्शन। क्या थी इसकी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, नाइट्रेशन हो जाएगी, एलिसिनेशन हो जाएगी, या फिर क्या नाइट्रीकरण हो जाएगा, एल्किलीकरण हो जाएगा। तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।